दोस्तों, जब भी आपको कचौड़ी खाने का मन हो ना, तो कचौड़ी बनाने का झंझट छोड़िए, मात्र 10 मिनट में बनने वाली ये नाश्ते की रेसिपी जरूर ट्राई करिए। मात्र 10 मिनट में बनकर तैयार होगी और एकदम टेस्टी, एकदम चटपटी। तो इसे बनाने के लिए पहले हम मसाले तैयार करेंगे। तो ग्राइंडिंग जार में ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच कच्ची मूंगफली, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे 4 हरी मिर्च, 3 लहसुन की कलियां और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, और इसे हम दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, इसे हमने दरदरा ग्राइंड कर लिया है। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे, 1 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे, और जीरा को हम बहुत ज्यादा जलाना नहीं है। और साथ में हम इसमें सूजी ऐड करेंगे आधा कप। यहाँ पे सूजी आप बारीक या मोटा कोई भी ले सकते हैं। सूजी को हम 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पे चलाते हुए भूनेंगे। सूजी का हमें बहुत ज्यादा कलर नहीं चेंज करना है। जैसे ही सूजी 1 से 1.5 मिनट तक भून जाए, हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। आधा कप हमने सूजी लिया है, तो इसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे छोटी चौथाई चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, और इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। बढ़िया से कढ़ाई छोड़ने तक इसे हमें पकाना है। सूजी जो है पानी को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेगा, तो 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा, ये बढ़िया जो है कढ़ाई छोड़ने लगेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, ये बढ़िया से कढ़ाई छोड़ रहा है, एकदम सॉफ्ट डो जैसा ये बन चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे, और इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से स्पैचुला से फैला देंगे, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। जब तक सूजी ठंडा हो रहा है, गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, जो मसाले हमने ग्राइंड करके रखे हुए ना, उन मसालों को हम ऑयल में ऐड कर लेंगे, और लो फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट तक भूनेंगे, जिससे कि मूंगफली और मसालों का जो कच्चापन है ना, निकल जाए। तो अच्छी तरह से चलाते हुए भूनना है, और जब 2 मिनट तक ये भून जाएगा ना, तब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और मसाले को भी हम बढ़िया से मूंगफली के साथ 1 मिनट तक लो फ्लेम पे भून लेंगे, जिससे कि मसाले का कच्चापन निकल जाए, और अगर मूंगफली थोड़ी बहुत कच्ची रह गई हो तो अच्छी तरह से भून जाए। तो अब सभी चीजें भून चुकी हैं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 बड़े साइज का आलू, जिसे हमने बॉईल करके और मैश करके ले लिया है। आलू से इसमें बढ़िया बाइंडिंग आएगी। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, और अच्छी तरह से सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आलू की स्टफिंग आप तैयार करिएगा, बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनती है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। और जो सूजी का डो हमने लगाया है ना, देखिए ये बढ़िया से ठंडा हो गया है, और एकदम आटे जैसा ये हो गया। जैसे हम आटे का डो लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। थोड़ा सा इसे हम हाथ से मसल लेंगे, और फिर इस तरह से हम रोल बनाकर तैयार करेंगे, और इस रोल की हम लोई करेंगे। तो जैसे हम पूरी बनाते हैं ना, पूरी से थोड़ी सी बड़ी हमें लोई बनाकर लेनी है। इसकी जो लोई है ना, हमें बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है। तो देखिए, यहाँ पे हमने जो है सभी लोई बनाकर ले लिया है। अब हाथों पे हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर हाथों को चिकना कर लेंगे, और लोई को इस तरह से हाथों पे गोल करेंगे, और इसे हम कटोरी का शेप देंगे। इस तरह से ऑयल लगा लेंगे ना, तो सूजी जो है हाथों में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। कटोरी का शेप देने के बाद से जो आलू और मूंगफली की स्टफिंग हमने तैयार की है ना, उसका इस तरह से बॉल बनाकर सेंटर में रखेंगे, और फिर चारों तरफ से उठाते हुए अच्छी तरह से पैक कर लेंगे, जैसे हम कचौरी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। और फिर इसे इस तरह से गोल करेंगे, और ऊपर से प्रेस करके इसे हम कचौरी का शेप देंगे। तो देखिए कितना आसान है इसे बनाना, बहुत ही सिंपल तरीके से झटपट में ये बनकर तैयार होती है। और जो स्टफिंग है, आप इस तरह से स्टफिंग बना के देखिए, खाने में बहुत ही टेस्टी और यमी लगती है। तो बस इसी तरह से हमें क्या करना है कि सभी जो सूजी की कचौरी है ना, बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने सभी जो कचौरियां बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए हम ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, और गैस का फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे। कचौरी को ऑयल में ऐड करेंगे, और जैसे ही 1 से 1.5 मिनट तक एक साइड ये फ्राई हो जाए ना, तो फिर इसे हम दूसरे साइड पलट लेंगे, और बढ़िया से क्रिस्पी होने तक और इसका गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो दोनों साइड से पलटते हुए इसे बढ़िया से हमने फ्राई कर लिया है, एकदम क्रिस्पी बना है, और इसका कलर भी एकदम परफेक्ट आ गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, और निकाल कर इसे प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। और जो बाकी की बची हुई कचौरियां है ना, उसे भी हम ऑयल में ऐड करेंगे, और उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी सूजी की कचौरियां जो है फ्राई करके ले लिया है। आप देख सकते हैं, देखने में ही काफी टेस्टी और चटपटी लग रही है, और एकदम ये क्रिस्पी कुरकुरी भी बनी हुई है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको कचौरी खाने का मन हो और समय बहुत कम हो ना, तो आप ये रेसिपी जरूर से ट्राई कर लीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।